हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको एक जीवन दिया है, एक श्वासें दी हैं जो आज आप श्वासें ले पा रहे हैं। और परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करिए कि खुदावन ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, ताकि आप अपनी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सकें, हर एक कार्यों को बड़ी आसानी से कर सकें जो परमेश्वर आपके साथ रह करके करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए सभी लोग विनती के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम खुदा आपकी महिमा करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावन आपने हमें श्वासें और जीवन दिया। इसीलिए आज हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन में चिंताएं हैं, लेकिन प्रार्थना तो हम डेली करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने कुछ शर्तें रखी हैं, यदि उन शर्तों को यदि हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि क्या वो सही है, क्या वो गलत तो नहीं है, क्या हम कैसे करते हैं प्रार्थना, तो इस बात को आपको समझने के लिए इन वचनों को आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन प्रार्थना करनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल अपने कामों के लिए, अपने मतलब हर एक चीज के अपने लाभ के लिए केवल प्रार्थना करते हैं। तो उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, तो हमें सर्वप्रथम पहले इस बात को याद रखना है कि हमें जो प्रार्थना करना है वो परमेश्वर की इच्छा के अधीन प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम वचन भी देख सकते हैं, रोमियो अध्याय 8 और 27 में लिखा है, और मत्ती में यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 26 और 39 में लिखा है, यीशु ने प्रार्थना की तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू जैसा चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में हो। हालेलुया। आज हमें इन बातों को सही से समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, यीशु मसीह जब अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे, तो आज हम अपने यीशु मसीह के नाम से, जो आज हम अपने साथी, जो हमारा गुरु है, जो हमारा दोस्त है, आज उसके नाम से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो हमें भी कहना चाहिए कि परमेश्वर, आज मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में दुख है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन मैं जो चाहता हूं वो नहीं, जो आप चाहते हैं वो मेरी जिंदगी में हो। यदि ये शब्द आप इस्तेमाल करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और उसका उत्तर दे, हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए, ये आवश्यक है। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हमारा पिता हमारी प्रार्थना को सुने, उसे उत्तर दे, और जो दूसरा व्यक्ति है उसे हमें क्या करना चाहिए, दूसरे के अपराधों को हमें क्षमा करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी कुछ ना करे, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर के बेटे हैं आप, और परमेश्वर के बेटे कभी किसी से जलन और कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, इससे पहले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और उसका उत्तर दे, हमें दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करना चाहिए। मार्कुस अध्याय 11 और 25 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें बहुत जरूरी है, और जब मैं कभी तुम खड़े हो साथ में हुए प्रार्थना करते, तो यदि हमारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो उसे क्या करें, क्षमा करें। मान लीजिए कि हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, अभी इस टाइम पे प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे मन में ये विचार आता है कि वो व्यक्ति बहुत गंदा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो आपको सीधा कहना है कि पिता, इसके अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर, और मैं इसके हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करता हूँ जो इसने मेरे साथ किया। हो सकता है इसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं इसके, मेरे दिल में किसी प्रकार की कड़वाहट इसके प्रति नहीं है, मैं इसे क्षमा करता हूँ। तो परमेश्वर आपके अंदर वो आशीष और बरकत देगा, वो आपके जीवन की हर
एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। क्योंकि आज यदि हम इन बातों को सही से समझें और सही से सीखें तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग होते हैं केवल प्रार्थना कर लेते हैं, कहते कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, हमें जवाब नहीं देता है। आज हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने विश्वास किया? जैसे आप विश्वास को देखते हैं, आप अपनी जिंदगी में किसी के ऊपर विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में, मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार लेना चाहते हैं, आपने उससे बोला, लेकिन आपका विश्वास पूरा है कि वो मुझे दे देगा। इसी तरीके आप परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए। यदि आपने आज विश्वास के द्वारा और भरोसे के साथ आपने प्रार्थना की है तो मरकुस अध्याय 11 और 24 में कहा गया है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। जैसे आप अपने दोस्त से पैसा मांगते हैं और उससे कहते हैं कि भाई मुझे पैसे की आवश्यकता है, वो कहता है चलिए मैं आपको दे दूंगा, तो आपने ये सोच लिया कि मुझे पैसा मिल गया। और उसी तरीके आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप भी प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। याकूब, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है याकूब अध्याय 1 और 6 और 7 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे आज यदि हम अपनी जीवन की बात करें, आज हम डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो लेकिन हमें इन सब बातों को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह कहता है कि हमें मसीह में रहना है। क्या रहना है? हमें मसीह में बने रहना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 15 और 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहोगे और जो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या परमेश्वर ने कहा? क्या यीशु मसीह ने कहा? यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचनों में बने रहोगे और तुम मेरी बातों को अपनी जिंदगी में संजो करके रखोगे और तुम जो चाहोगे वो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ पूरा होगा और वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। यहूदा 20 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हमें यीशु मसीह के नाम से आज में प्रार्थना करना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 16 और 24 में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हालेलुया। मांगोगे तो पाओगे और ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना तो करते हैं, आज कहते हैं कि यीशु मसीह का धन्यवाद हो, यीशु मसीह की महिमा हो कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया। तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत देगा, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हो तो आप पाओगे। यदि आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दुविधा, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में आती हैं तो हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम मांगेंगे। इस तरीके मत्ती 7 के 7 में लिखा है, मांगोगे तुम पाओगे और ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो क्या आज हम नहीं मांगना चाहेंगे? आज हर कोई मांगना चाहता है, हर कोई पाना चाहता है। तो आपको प्रार्थना करना होगा, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। इसीलिए परमेश्वर की महिमा करें और उससे प्रार्थना करने से पहले आप हर एक गुनाहों को, अपराधों को, हर एक प्रकार की समस्याओं को आपको क्या करना है? क्षमा करना है, माफ करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें और खुदावंत का धन्यवाद करें। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु का धन्यवाद करें। अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके
तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, इस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, इस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन जितने भी मेरी बहनें हैं सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल
यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।